चलो अब आते हैं यूनिट रैंप पे। यूनिट रैंप पे भी ये बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यूनिट रैंप में कंटिन्यूस टाइम, तो आओ देखो क्या होता है कंटिन्यूस टाइम यूनिट रैंप में। पहली चीज़ तो इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन होती है टी यू टी। ये आपको मिलेगा टी फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो फॉर टी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ तक इसके ग्राफ की बात है तो बहुत आसानी से आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये ग्राफ कितने का स्लोप चेंज लेगा। दिस ग्राफ विल टेक द स्लोप चेंज ऑफ यूनिटी, ऐसे आएगा, यहाँ से एक यूनिट का स्लोप चेंज लेके चला जाएगा। इसका स्लोप आपको मिलेगा +1, ये पॉइंट आपका 0। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आर टी। ये ग्राफ आपका है आर टी का। ठीक, चलो तो ये ग्राफ बहुत ही सिंपल कंटिन्यूस टाइम। इसी का अगर आप डिस्क्रीट टाइम वर्जन देखना चाहते हो तो डिस्क्रीट टाइम वर्जन भी आप लिख सकते हो। वो मिलेगा आपको आर एन इक्वल टू एन यू एन विच इज एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो फॉर एन लेस देन ज़ीरो। ठीक है, आप इसमें कहीं भी इक्वालिटी लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप एन इक्वल टू ज़ीरो डालोगे तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। इसका भी ग्राफ आप इसी को सैम्पल करके बना सकते हो। ठीक है, सो आई विल राइट इट इन द सीक्वेंस फॉर्म रादर 0 1 2 3, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, सीक्वेंस लिखो ग्राफ लिखो, दोनों चीज़ें अपने लिए सेम ही होती है। सीक्वेंस बनाया तो ग्राफ जज कर लेंगे, ग्राफ बनाया तो सीक्वेंस जज कर लेंगे। यूनिट रैंप में मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। यूनिट रैंप इज़ वेरी सिंपल और इसको समझने में भी हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ आ गया सबको यूनिट रैंप। चलो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिपेंडेंसीज समझाता हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है समझना। जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊँ तो आप ऐसा समझिए कि सम इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंसीज। ये बहुत ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जिसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसके शॉर्टकट्स मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे लगाओगे। कंटिन्यूस टाइम में तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं इससे, जो कि बहुत ईजी है जज कर पाना। हाँ, जैसे कि मान लो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा इम्पल्स काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसा आप बढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आप यूनिट स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा आर टी, और अगर आप अपने इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा यू टी। यहाँ से दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी ऐसा सिंबल बना होता है, वेन एवर यू हैव द सिंबल लाइक दिस, इट इज़ नॉट द एरिया, रादर इट इज़ रनिंग एरिया, क्योंकि जैसे जैसे टी रन करता जाएगा एरिया भी आपका रन करता जाएगा। तो कभी कभी इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रनिंग इंटीग्रेटर और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। ठीक है, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके इंटीग्रेशन से। ठीक, तो आप ये मत पूछना सर ये एरिया है तो डेल्टी का 1 आ जाना चाहिए, ये एरिया नहीं है, दिस इज रनिंग एरिया और रनिंग इंटीग्रेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा -∞ to ∞ डेल्टी डी टी, तब आप आंसर 0 बोल दोगे, क्योंकि ये एरिया है, ये टोटल एरिया की बात कर रहा है। करेक्ट, तो इन दोनों में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है सिंबल्स में, जो आप याद रखेंगे, एरिया का सिंबल और रनिंग एरिया का सिंबल। ठीक, चलो अब इससे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्क्रीट टाइम से आते हैं, तो मैं उसके शॉर्टकट्स आपको बता देता हूँ डायरेक्टली कि आपको कैसे समझना चाहिए। देख लो, बहुत सिंपल है। देखिए, पहला तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे डेल एन, है ना। दोनों का ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, यूएन का ग्राफ n = 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका ग्राफ n = 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको मिल जाएगा डेल एन, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है इस चीज़ को समझ पाना। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट रिलेशन तो अभी अभी हमने डेवलप किया था, -n - 1 = 1 लिख देते हैं सिंपली, लेट मी राइट इट एज 1। अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन विच एग्जिस्ट हियर इज दिस। ये देखिए, कभी अगर आपको ऐसा दिखे k = 0 to infinity del of n - k, तो मैं इसका तरीका आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना होता है,
सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या ये ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है या नहीं। इसका इन्फिनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी है तो जो नीचे आपको के दिख रहा है ना, ये के आप डायरेक्टली उठा के यहाँ डालो और इस डेल को यू में कन्वर्ट कर दो। समझ गया ना। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वहाँ से समझिए। के इक्वल टू 4 to infinity डेल ऑफ n माइनस के माइनस 7, इसकी वैल्यू। तो अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो देखो कितना आसान है। आप जो ऊपर वैल्यू दिख रही है ना इन्फिनिटी, ये तो आपने पहचाना। नीचे से के की वैल्यू 4 उठाई, यहाँ पे डाल दिया, डेल को कन्वर्ट कर दिया यू से। है ना आसान, चेक करो। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सब ग्राफ आप बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं से जजमेंट लो, आंसर बताओ। इसी का एक काउंटर पार्ट भी होता है, वो मैं समझाता हूँ। पहले ये बता दो एक बार, ये कंफर्म आप सभी लोग कर दें अगर कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग इसके आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। चले, ये समझ गए ना ये पॉइंट। एनीवन इज हैविंग एनी इशू इन दिस? ठीक, चलो आते हैं अगला। देखना जरा यार, अगला क्या होता है ना, एक और इसका होता है ये। इसमें आपको क्या करना होता है ना, नीचे से डिसीजन लेना होता है। नीचे से क्या मतलब, ये माइनस इन्फिनिटी आपको इंश्योर करना होता है। ऊपर जो भी दिख रहा है इसमें डाल दो और डेल को यू से रिप्लेस कर दो। एक इसका एग्जाम्पल, चलो इसका आंसर बता दो डायरेक्टली। तो आपने क्या चेक करा, आपने चेक किया ये नीचे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, ठीक है। ऊपर वाले n+3 को सिंपली के की जगह पे डाला, तो आपको मिलेगा u ऑफ n-1, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार ऊपर इन्फिनिटी दिखा तो भी काम चलाना आना चाहिए, नीचे माइनस इन्फिनिटी दिखेगा तो भी आपको जज करना आना चाहिए। मैं एक सिंपल सा सवाल करवाता हूँ आपको, देखिए आप में से कितने लोग वो क्वेश्चन कर पाते हैं। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले तो ये बता दो क्या ये सभी लोग समझ गए ना। ठीक, ओके, वेरी गुड। चलो आते हैं यार नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, सभी से हो जाना चाहिए। आपको मेंशन कर रखा है x ऑफ n इक्वल टू 1 माइनस समेशन ऑफ k इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी डेल ऑफ n माइनस के माइनस 1, ये दे रखा है आपको, इज इक्वल टू u ऑफ कैपिटल M n माइनस कैपिटल n, ठीक है। ये मेंशन किया, पूछ रहा है m और n की वैल्यू बता दो इसको। क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है कि m कितना होगा एट द सेम टाइम n कितना होगा। तो ज़रा देखो इसको जल्दी से और बताओ, ठीक है। xn दे रखा है आपको ये, और बताया ये, तो ये खुद बता रहा है कि ये कुछ un जैसा आपको दिखना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस m एंड n। ठीक, चलो 1 मिनट का टाइम ले लो इसमें, सो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम यार। ठीक है, आप एटलीस्ट ट्राई करो, है ना। आंसर डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एटलीस्ट ट्रायल शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ट्राई एक बार इसको दो। इसके बाद मैं आपको सिंथेसिस सिखाऊंगा। सिंथेसिस सबको सुनना है। सिंथेसिस में बहुत दिक्कतें आती हैं, मैं आपको एनालिसिस में बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। चलो सबने कर लिया होगा आंसर, कम से कम ये चीज़ तो प्रोसेस करने में शायद ही किसी को प्रॉब्लम हुई होगी कि 1 माइनस के इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये तो सबने देखा होगा। ऊपर इन्फिनिटी के इक्वल टू 4 यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से मिला डेल ऑफ n-5 u ऑफ n-5, u of n-5 and it is coming out to be u of mn-n। ठीक, अभी भी देखो बराबर तो लग नहीं रहा है, तो उस वाले रिजल्ट का यूज़ कर लेते हैं इसका। एक हमें ये भी तो आता है un प्लस u माइनस n-1 इक्वल टू 1। दोनों तरफ n को n-5 से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मैं n को n-5 से रिप्लेस कर देता हूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो n को n-5 से, यहाँ पे n को n-5 से, यहाँ पे तो कुछ n था ही नहीं। तो अगर मैं n को n-5 से रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, u ऑफ n-5 प्लस u ऑफ n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपको मिलेगा +4
इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो 1 माइनस u ऑफ n माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस n प्लस, चेक करें। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है असल में ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आना चाहिए था, u ऑफ माइनस n प्लस 4। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से, -1, और n की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, -4। देख लो, चेक कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो मैं आपको एनालिसिस वाला पोर्शन भी समझाता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बहुत दिक्कत होती है समझने में, कैसे एनालिसिस करनी है कैसे नहीं करनी है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। बट पहले ये एक बार आप चेक करके एक बार कंफर्म कर दो कि आर यू कंफर्टेबल इन दिस पार्ट। इफ़ यू आर देन वी कैन मूव अहेड। समझ आया, m इक्वल टू -1 n इक्वल टू -4, करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कोई लॉजिक इसमें, ये देखिए k इज इक्वल टू 4 था, यहाँ पे डालो, ये बन गया u ऑफ n माइनस 5। फिर ये तरीका अभी हम लोगों ने डेवलप किया था, ये तरीका तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये बड़े काम की चीज़ होती है, बहुत जगह पे आपकी मदद करती है ये पार्ट। ठीक है, तो इसमें un प्लस u माइनस n माइनस 1 था, दोनों साइड मैंने n को n माइनस 5 से रिप्लेस कर दिया। ठीक हो जाएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। चलो, अगला सिग्नल है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, बड़ा सिंपल सा सिग्नल है। ये होता है आपका t²/2 ut। ठीक है, मतलब ये t²/2 का फंक्शन होगा फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इट विल बी 0 फॉर t लेस देन 0। ऑब्वियसली कहीं पे भी इक्वालिटी लगा लो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। जहाँ तक ग्राफ की बात है तो ग्राफ आप इसका बना सकते हो कुछ ऐसा, इसके पहले तो 0, ये देखो इसमें आर एन वाला भी केस आपको बताना है क्या? आर एन वाले पे क्वेश्चन आता नहीं, इस वजह से मैंने बताया नहीं, बट अगर आर एन वाला जानना चाहते हो तो जान लो। आर एन वाला भी, आर एन वाला भी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। वैसे आर एन पे क्वेश्चन आते नहीं। देखिए आर एन आपका होता है समेशन ऑफ k इक्वल टू इन्फिनिटी टू 1 माइनस n यू के, और एक होता है k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n यू ऑफ और एक आपका होता है n माइनस 1 यू के। ठीक है, ये दो रिलेशंस होते हैं। यहाँ पे भी देखो मोर और लेस सिमिलर लॉजिक ही यूज़ करा जाता है। जैसे कि मान लो आपने सबसे पहले इंश्योर कर लिया कि ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। अगर ऊपर इन्फिनिटी है तो के को यहाँ पे डालो, अंदर n माइनस 1 दिख रहा है ना, उसमें एक ऐड कर देना। समझ गए ना क्या करना है? वैसे यहाँ पे भी नीचे पहले माइनस इन्फिनिटी इंश्योर करना, इसमें n माइनस 1 डालो, बाद में एक ऐड कर देना। तो मैं दोनों के एक एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ, तो आप फिर इस पॉइंट को समझ जाओगे अच्छे से। देखिए ज़रा, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता k इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी u ऑफ n माइनस k माइनस 3, ऐसा कुछ सपोज मैं आपको देता लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे समझिए ज़रा इस बात को ध्यान से। आप यहाँ से देखते ही इन्फिनिटी था, डन, k इक्वल टू 4 उठाया, आपने यहाँ पे डाला, तो आपको कितना मिला, u ऑफ n माइनस 7, उसमें एक आप अपनी तरफ से ऐड कर दो, तो कितना बचा, r ऑफ n माइनस 6। वैसे यहाँ पे भी वो लॉजिक आप लगा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू n प्लस 3 u ऑफ k माइनस 5, काइंड ऑफ कुछ भी ले लो जो भी आपका मन है ना, आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो यहाँ पे n प्लस 3 को डाल देना k की जगह पे, ये मिल गया आपको r ऑफ n प्लस 3 माइनस 2, तो -2 हो जाएगा, आप इसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर देना।
तो अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, उसमें आपको इसमें एक अपनी तरफ से ऐड करना होता है जब भी आप आर एन और यू एन को प्रोसेस करते हो। तो इस पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस बनते हैं, बट अगर आपको समझना है तो आप ये दोनों फॉर्मूलेज याद रख सकते हो। ये दोनों जैसा कि मैंने बोला उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट थोड़ा सा अगर याद रखो तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, अगर याद रख सको तो। ठीक है, तरीका तो समझ गए ना क्या करना है। तो आपको यहाँ पे बस इन्फिनिटी ऊपर इंश्योर करना है बस। अगर आपने इन्फिनिटी इंश्योर करा, k इक्वल टू 0 डालो, n-1 बन रहा तो उसमें 1 ऐड कर दो। यहाँ पे n-1 आपने डाला, 1 ऐड कर दिया। दोनों जगह से ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक मैंने लगाया। यहाँ पे भी n+3 डालोगे, अंदर n-2 बन जाएगा और उसको आप 1 अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक, यस।